हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। लेट्स सी किस तरह का प्लॉट ट्विस्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है कैंसर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, तो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज clarify 10 of swords. Okay. Oh, okay. अब अपने लाइफ में कोई कार्मिक चैप्टर एंड कर रहे हो, कार्मिक चैप्टर, ठीक है, एंड कर रहे हो विच इज़ पेनफुल। मे बी कुछ पेनफुल आपकी लाइफ में था, वो एंड हो चुका है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, ठीक है। आप न्यू फैमिली, न्यू अपनी फैमिली बनाना, मैरिज प्रपोजल, फाइनेंशियली सक्सेस, बिजनेस सक्सेस, ठीक है, ये सब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार में प्रेगनेंसी चाहे तो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। लाइफस्टाइल बदल रही है, ठीक। फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो रहा है, प्लस साथ ही साथ मैरिज वगैरह का प्रपोजल आना, न्यू प्रपोजल आना, मैरिज एक्सेप्ट करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, ठीक है, एंड अपनी न्यू फैमिली शुरू करना, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय, आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। एंड आई थिंक ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपके लाइफ से जो कार्मिक लोग थे, कार्मिक कनेक्शंस थे, वो जा चुके हैं, वो एंड हो चुके हैं, ठीक है। उन्हें ख़त्म होना था, पेन सहा है। अब पेन सहने के बाद अब कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है जो पॉजिटिव हो, ठीक है कैंसर। एंड आई थिंक अब आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है अब आपको। सी अगेन फैमिली का कार्ड आया, स्टार्टिंग अ फैमिली, राइट, मेकिंग अ होम, फीलिंग सेफ, सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये पीरियड है जहाँ पे आप ना अपने लाइफ में बहुत शायद स्टेबल नहीं थी, पहले बहुत प्रॉब्लम्स देख ली, बट अब समय आ चुका है स्टेबिलिटी की आपकी ज़िंदगी में। डिनायल, कॉन्ट्राडिक्टिंग, रिफ्यूजल, डिफीजन, डिसमिसल एंड नॉट फेसिंग। मे भी शायद आप किसी चीज़ को डिनायल कर रहे हो। मे भी आप ऐसा हो सकता है कि अभी मुझे तो जल्दी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे किसी चीज़ पे मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ पास्ट पर्सन से, या समथिंग ऐसा कि कोई चीज़ उस आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स में रुकावटें पैदा कर रही है। ये आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आप चीज़ों से भाग रहे हो। पर आपको न्यू बिगनिंग से क्यों भागना है, न्यू अपॉर्चुनिटी से क्यों भागना है, नई शुरुआत करने से किस बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे फैमिली में आपसे सब बेबी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट आप कहोगे नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे अभी नहीं करना है। बट ये चीज़ें अब आपकी फैमिली, ये आपकी यूनिवर्स मांग कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है, पर आप उन चीज़ों से भागते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। स्केप, सी, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, हाइडिंग, इन सब से नहीं बनेगा बाबा। आपकी लाइफ में वो फैमिली की ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। वो तो अब आप इस फैमिली की ब्लेसिंग से आप भाग नहीं सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते, उससे मना नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेजेंट, फीलिंग द मोमेंट, जिस मोमेंट में हो उसको फील करो, बिकमिंग अवेयर, चीज़ों के बारे में समझो और जानो कि ये क्यों हो रही है लाइफ में, क्यों। देखो, जब कोई चीज़ होनी होती है और आप उस चीज़ से भाग रहे होते हो ना, तो आप उस चीज़ का पेन ढो रहे होते हो, ठीक है। अगर आप फ्लो में होते हो, चीज़ों को लाइफ में एक्सेप्ट करके चलते हो, ठीक है, कि अब लाइफ की ये मांग है तो उस चीज़ों को फुलफिल कर, प्रेजेंट में रह के डिसीजन लो, मैं यही कहूँगी। बॉटल्ड अप, इल्यूजन, कीपिंग थिंग इनसाइड, नॉट ओपनिंग अप, डिसेप्शन। देखो, अगर अपने अंदर ही सब कुछ रखोगे ऐसे ही, तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाओगे, ठीक है कैंसर। और यहाँ पे है लव अफेयर, टेम्पटेशंस, ओके, फ्लर्टिंग, गेटिंग इनटू प्लेजर। अच्छा, अगर ये बताओ, अगर आपको इसी तरह के कनेक्शंस अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे आप खुद खुश नहीं हो, ठीक है, ऑलरेडी ये डार्क कार्ड है, आप देख रहे हो अपनी, ठीक है, उस लड़की के एक्सप्रेशंस को देखो, वो खुश नहीं है, ठीक। और यहीं आप इस कार्ड में इन लोगों के एक्सप्रेशंस को देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या खुशी है, ठीक है। तो यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ देना चाहती है तो आप कह रहे हो नहीं, मुझे कुछ लव अफेयर चाहिए, मुझे टेम्पटेशंस चाहिए, मुझे फ्लर्टिंग अच्छी लगती है, मुझे प्लेजर अच्छे लगते हैं, पर मुझे कोई ऐसे स्टेबल कनेक्शन नहीं चाहिए जहाँ मैं शादी करूँ, फैमिली बनाऊँ, बच्चे रखूँ, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से भागोगे ऐसे तो कैसे होगा। साथ ही साथ अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को लग रहे हैं और उससे डिनाइल है, मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस है लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ये मेरे इमोशंस हैं, ठीक है, वैसे जी रहे हो और सच्चाई से भाग रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कैसे वर्क करेगी, ये चीज़ें ये आपको पेन के अलावा और कुछ नहीं देगी। और जो कि पेन मुझे आप पे आपके लिए दिख भी रहा है,
कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे ज़िंदगी। जब आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, सब कुछ अच्छा होना है, आप अपने ही अंदर इमोशंस को लेके क्यों रखे हुए हो? अगर आपको ओपन अप नहीं होगे, खुल के बोलोगे नहीं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करोगे, कुछ लिख के भाई कार उसको जला दो, पेपर में लिख के जला दो अपने इमोशंस को। या जिस इंसान से जो बोलना है वो बोल दो। नहीं बोल पा रहे हो तो वो दिक्कत आ रही है, तो अगर बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे मत करो कि खुद के इमोशन से मत भागो, डिनाइल में मत जियो। अगर आपकी फैमिली कह रही बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, आप नहीं करना चाह रहे तो ऐसे कैसे चलेगा? रिजेक्शन, मैच्योरिंग, ठीक है। कुछ लोग रिजेक्शन को सही से ले नहीं पाते, उनको ये बहुत पेनफुल लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की। जो मैच्योरिटी होती है वो ये होती है कि शायद हम दोनों का साथ नहीं लिखा है, थिंक इसी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो गए और हमारी कहानी कहीं और किसी और के साथ लिखी है और हमें वहाँ चीज़ें शुरू करनी होगी। तो ये होता है मैच्योरिटी, चाहे आपको आपके वर्क प्लेस पर रिजेक्शन मिल रहा हो, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिज में भी, अरेंज मैरिज में आपको दिखाया जाता है, या लव मैरिज में भी कोशिश कर रहे होते हैं पर सामने वाले से आप थर्ड पार्टी से रिजेक्शन मिल जाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता ना। रिफ्लेक्शन एंड ओवर थिंकिंग, आई थिंक ओवर थिंकिंग ही है जो आपको ले डूब रही है। और ओवर थिंकिंग इसीलिए क्योंकि आपने सारे इमोशंस को अपने अंदर दबा रखा है, सारी सिचुएशंस को अपने अंदर छुपा रखा है और आप खुद के इमोशन से ही भाग रहे हो, एक्सेप्टेंस, चीज़ों के एक्सेप्टेंस से भाग रहे हो। कब तक भागोगे? कभी ना कभी तो वो एक्सप्लोड होके बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। या डर से भाग रहे हो, धोखे से भाग रहे हो, किसी चीज़, कोई चीज़ तो है जो आपको बहुत अंदर से खा रही है, परेशान कर रही है। मुझे लगता है या तो कन्फ्रंट कर लो या तो चीज़ों को एक्सेप्टेंस दो। भागना, सिंपल एक भागना कोई रास्ता नहीं, किसी भी चीज़ से भागना इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर यू। कैंसर, इतना आप समझ लो जो भी आपके अंदर चल रहा है। ये कार्ड ऐसे ही नहीं आए होंगे। मैसेज इन अ बॉटल, कोई प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ। अगेन 2 कार्ड है जो बता रहे हैं, कोई बढ़िया प्रपोजल, कोई बहुत बढ़िया मैसेज किसी का, या कॉल का वेट करे तो वो कॉल या मैसेज आ सकता है अचानक से आपकी तरफ, या कुछ तो आपकी तरफ अचानक से आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आ रहा है एक न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी लेके। अब आप उस चीज़ के साथ क्या करते हो, लेट्स सी, वो अब आपको देखना है। आप उसे कितनी एक्सेप्टेंस देते हो, उससे कितना भागते हो। ब्रीथ, आई थिंक आपको टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। सबसे पहले आपको इस एनर्जी से देख रहे होगे, इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है जहाँ पे आप पीसफुली पहले अपने आप को शांत रखिए। जब आप शांत हो लोगे ना, एक एक करके नॉट्स को खोलते हैं। चलिए कैंसर, ठीक है, पहले हमारे लाइफ में जो इश्यूज हुए हैं, जिससे मैं भाग रहा हूँ, जिससे मैं छुपना चाहता हूँ, या जो मुझे साथ अपॉर्चुनिटी आ रही है मैं उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, पहले जिस चीज़ से भाग रहे हो उसका सामना करो, एक नॉट खोलो, ठीक है। देन जो अपॉर्चुनिटी आ रही है फिर उसके बारे में सोचो कि क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा नॉट खोलो, एक एक करके हर चीज़ को भागने से, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है उससे भी भाग रहे हो, हर चीज़ से भाग रहे हो, ये कोई आंसर नहीं होता है। ऐसे आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में, और सही चीज़ों को तो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ों को इन्वाइट कर पाओगे। ऐसे भागने से क्या होगा, ठीक है, कुछ तो हो करना ही है। और ओवर थिंकिंग क्यों हो रही, कुछ तो सोच रहे होगे ना अपने अंदर। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसका कोई रास्ता ना हो, कोई हल ना हो, ठीक है, वो हो सकता है, पर सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से तो नहीं होगा ना। हो सकता है आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं उसको बहुत ठेस ना पहुंच जाए, या आप किसी रिजेक्शन को बहुत ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, या आपने बहुत मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल किया बट स्टिल एक ओवर थिंकिंग हो रही है माइंड में। ऐसी चीज़ें भी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। पर भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। खुद को काम रखो, काम करने की कोशिश करो, ठीक है। और जब आपके पास कुछ चल के अपॉर्चुनिटी आती ना, चाहे करियर में हो, फाइनेंसेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, किसी का कॉल या मैसेज है, सोचो क्या करना है, शांति से सोचो, ठीक है। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, शांति से सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए इस चीज़ के साथ, एंड देन एक्शन, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।